गांव वाले की हॉरर यात्रा। गांव की शांत और सुरमय जिंदगी में छिपे रहस्य और भूतिया कहानियां हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे गांव वाले की यात्रा की बात करेंगे जिसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। यह कहानी न सिर्फ डरावनी है बल्कि एक अद्वितीय यात्रा है जो आपको अपने आप से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम रामू है और मैं एक छोटे से गांव चंदनपुर का निवासी हूं। चंदनपुर एक खूबसूरत गांव है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार हैं, लेकिन इस गांव की एक बात हमेशा से रहस्यमयी रही है। रात के अंधेरे में जंगल की ओर जाने से गांव वाले कतराते हैं। लोगों का मानना है कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो रात में जागृत हो जाती है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रात में जंगल की ओर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कभी कभी हंसी की आवाजें, कभी किसी के रोने की। इन घटनाओं ने गांव में एक अजीब सी सनसनी फैला दी। लोग जंगल की ओर देखने से भी डरने लगे। मैं भी इन घटनाओं से परेशान था और सच जानना चाहता था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन वे सब डर गए और मेरे साथ आने से मना कर दिया। मैंने अकेले ही इस यात्रा पर जाने का निश्चय किया। मैंने एक रात को अपने साहस को संजोया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की ओर बढ़ते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल चांद की रोशनी ही मेरा मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे ही मैं जंगल में प्रवेश किया, मैंने महसूस किया कि यह जगह वाकई में रहस्यमयी और डरावनी थी। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे मुझे देख रही थी। मैं कुछ दूर ही चला था कि अचानक से मुझे एक सफेद साया दिखाई दिया। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह साया मेरे पास आता गया, मेरा डर बढ़ता गया। मैंने सुना था कि इस जंगल में एक प्रेत आत्मा भटकती है। वह साया मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साया ने मुझसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने मुझे बताया कि वह इस जंगल में फंसा हुआ आत्मा है और उसकी मुक्ति के लिए उसे एक विशेष कर्म करना होगा। उसने मुझे यह भी बताया कि यह जंगल पहले एक विशाल मंदिर का हिस्सा था, जहां एक भयानक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में कई निर्दोष लोगों की जान गई थी। मैंने साया की मदद करने का निश्चय किया। उसने मुझे बताया कि उसे एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से मुक्ति मिल सकती है। मैंने गांव के पंडित जी से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर अनुष्ठान की तैयारी की। अनुष्ठान की रात को हम सब जंगल में गए और पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, साया ने मुझे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गया। उसके बाद से गांव में कभी भी किसी ने किसी भूतिया घटना की बात नहीं सुनी। जंगल भी अब गांव वालों के लिए सुरक्षित हो गया। इस घटना ने मेरी जिंदगी को बदल दिया और मुझे यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना चाहिए ताकि हम सच का सामना कर सकें। इस घटना के बाद रामू की जिंदगी में कई बदलाव आए। गांव वाले अब उसे एक नायक की तरह मानते थे, जिसने उनके जीवन से डर और रहस्य को खत्म किया। रामू की साहसिक यात्रा और उसकी सच्चाई की खोज ने गांव वालों को प्रेरणा दी। अब वे भी अपने जीवन में साहस और जिज्ञासा का महत्व समझने लगे थे। रामू को गांव में एक नई जिम्मेदारी दी गई। वह अब गांव की सुरक्षा समिति का प्रमुख बन गया। उसका काम था गांव की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना। इस भूमिका ने उसे और अधिक जिम्मेदार और गंभीर बना दिया। अब वह हर रात गांव का दौरा करता और देखता कि सब कुछ सही है या नहीं। एक रात जब रामू गांव का दौरा कर रहा था, उसने देखा कि जंगल की ओर से एक चमकदार रोशनी आ रही है। उसने सोचा कि यह किसी नई समस्या का संकेत हो सकता है। उसने बिना किसी देरी के अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सी गोलाकार संरचना बनी हुई है, जिसमें से रोशनी आ रही थी। रामू और उसके दोस्त उस गोलाकार संरचना के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह संरचना किसी पुराने मंदिर का अवशेष था, जो पहले कभी यहां मौजूद था। रोशनी के स्रोत को देखते हुए उन्होंने पाया कि वहां एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी, जो दिव्य ऊर्जा से चमक रही थी। मूर्ति को देखकर पंडित जी ने बताया कि यह मूर्ति एक बहुत पुराने और पवित्र देवता की है, जिसे गांव के पूर्वजों ने यहां स्थापित किया था। रामू ने पंडित जी से पूछा कि यह मूर्ति यहां क्यों है और इसकी ऊर्जा का रहस्य क्या है। पंडित जी ने बताया कि यह मूर्ति गांव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए स्थापित की गई थी, लेकिन समय के साथ
यह मूर्ति भूली बिसरी हो गई और जंगल के घने अंधकार में खो गई। अब जब यह मूर्ति फिर से प्रकट हुई है तो यह संकेत है कि गांव में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है। रामू और गांव वाले ने मिलकर तय किया कि वे इस मूर्ति की रक्षा करेंगे और इसे उचित स्थान पर स्थापित करेंगे। उन्होंने मूर्ति को गांव के प्रमुख मंदिर में स्थानांतरित किया और वहां एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। इस अनुष्ठान में पूरे गांव ने भाग लिया और देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया। मूर्ति के पुनःस्थापना के बाद गांव में खुशहाली और समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ। फसलें बेहतर होने लगीं, लोग अधिक खुशहाल और स्वस्थ महसूस करने लगे। गांव की सुरक्षा भी बढ़ गई और अब कोई भी भूतिया घटना नहीं होती थी। गांव वाले रामू का आभार मानते थे और उसे अपने नायक के रूप में देखते थे। रामू की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई, यह बस एक नई शुरुआत थी। उसने सीखा कि साहस, जिज्ञासा और सच्चाई की खोज हमें अद्वितीय अनुभवों और ज्ञान की ओर ले जाती है। उसने यह भी समझा कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां और रहस्य हमें मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। रामू अब अपने गांव और उसके लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उसका यह साहसिक सफर उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। गांव में शांति और समृद्धि के कई महीनों बाद एक दिन एक अनजान व्यक्ति गांव में आया। वह आदमी ऊंची लंबाई का था, सफेद दाढ़ी और गहरे हरे रंग की आंखें थीं। उसने अपना परिचय संतोष के रूप में दिया और बताया कि वह एक इतिहासकार है जो प्राचीन मंदिरों और उनके रहस्यों का अध्ययन करता है। गांव वालों ने उसे अपने घरों में ठहरने का निमंत्रण दिया और उसकी सहायता करने का वादा किया। संतोष ने गांव के मंदिर और मूर्ति के इतिहास को जानने में गहरी रुचि दिखाई। उसने रामू से इस मूर्ति के बारे में और जानने की इच्छा जाहिर की। रामू ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह मूर्ति जंगल में मिली थी और कैसे उसे पुनः स्थापित किया गया था। संतोष ने ध्यान से सब कुछ सुना और कहा कि यह मूर्ति एक प्राचीन सभ्यता की निशानी है जो अत्यंत शक्तिशाली थी। संतोष ने रामू से कहा कि वह चाहता है कि वे मिलकर इस मूर्ति और उसके पीछे छिपे रहस्यों का अध्ययन करें। उसने बताया कि उसके पास कुछ गुप्त दस्तावेज हैं जो इस मूर्ति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मिलकर इन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया और पाया कि यह मूर्ति एक दिव्य शक्ति का स्रोत है जो गांव की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। दस्तावेजों में एक और रहस्य का खुलासा हुआ। उसमें लिखा था कि मूर्ति की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान हर 100 वर्षों में एक बार होता है और इसके लिए एक विशेष रत्न की आवश्यकता होती है जिसे शक्ति मणि कहा जाता है। संतोष ने बताया कि यह मणि कहीं जंगल के गहरे हिस्से में छिपी हुई है। रामू और संतोष ने मिलकर शक्ति मणि की खोज का फैसला किया। उन्होंने कुछ और गांव वालों को अपने साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का यह हिस्सा बेहद घना और अज्ञात था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। कई दिनों की खोज के बाद वे एक पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचे जहां उन्हें शक्ति मणि मिली। शक्ति मणि को पाकर रामू और संतोष गांव लौट आए। पंडित जी ने बताया कि अब यह अनुष्ठान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुष्ठान की तारीख तय की गई और पूरी तैयारी की गई। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही शक्ति मणि को मूर्ति में स्थापित किया गया, एक दिव्य प्रकाश फैला और मूर्ति में छिपी शक्ति जागृत हो गई। अनुष्ठान के बाद गांव में एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ। गांव वाले इसे देवताओं का आशीर्वाद मानकर बेहद खुश हुए। मूर्ति की शक्ति ने गांव को और अधिक सुरक्षित और समृद्ध बना दिया। संतोष ने रामू और गांव वालों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उसने यहां आकर जो अनुभव किया वह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। कुछ दिनों बाद संतोष ने गांव से विदा ली और कहा कि वह अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए अन्य प्राचीन स्थानों की यात्रा करेगा। गांव वालों ने उसे विदाई दी और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। रामू और संतोष की दोस्ती गांव के इतिहास में हमेशा यादगार रहेगी। इस घटना के बाद गांव वालों ने मूर्ति की शक्ति और उसकी महत्ता को समझा। उन्होंने यह तय किया कि वे इस मूर्ति की रक्षा करेंगे और हर 100 वर्षों में होने वाले अनुष्ठान को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखेंगे। रामू अब न सिर्फ गांव का नायक था, बल्कि एक संरक्षक भी बन गया था। रामू की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई पहल गांव के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। लेकिन जीवन हमेशा बदलाव और नई चुनौतियां लेकर आता है। एक दिन गांव में एक अनजान बीमारी फैलने लगी जिसने गांव के लोगों को परेशान कर दिया।
रामू ने अपने स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स और नर्सों के साथ मिलकर इस बीमारी का पता लगाने और उसका समाधान खोजने का संकल्प लिया। रामू ने डॉक्टर्स और विशेषज्ञों को बुलाकर गांव में चिकित्सा शिविर लगाया। उन्होंने गांव वालों को बीमारी के लक्षण और उससे बचने के उपाय बताए, लेकिन बीमारी का कारण और उसका इलाज अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया था। रामू और उसके साथी दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन बीमारी तेजी से फैलती जा रही थी। रामू ने पंडित जी से सलाह ली और उन्होंने बताया कि जंगल में कुछ ऐसी रहस्यमयी जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो इस बीमारी का इलाज कर सकती हैं। रामू ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इन जड़ी बूटियों की खोज का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी सलाह ली, जिन्होंने उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में एक प्राचीन हर्बलिस्ट का जिक्र किया। रामू और उसके साथी जंगल के गहरे हिस्से में गए और वहां उन्होंने प्राचीन हर्बलिस्ट को खोज निकाला। यह हर्बलिस्ट एक वृद्ध महिला थी जो जड़ी बूटियों और प्राकृतिक औषधियों की विशेषज्ञ थी। उसने रामू को बताया कि वह इस बीमारी के बारे में जानती है और उसके पास इसका इलाज भी है। उसने उन्हें कुछ विशेष जड़ी बूटियां दी और उनके उपयोग के निर्देश भी बताए। रामू और उसके साथी जड़ी बूटियों को लेकर गांव लौट आए। उन्होंने डॉक्टरों के साथ मिलकर उन जड़ी बूटियों से औषधियां तैयार की और गांव वालों को दी। कुछ दिनों बाद बीमारी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी और गांव वालों की स्थिति में सुधार आने लगा। धीरे धीरे बीमारी का प्रकोप खत्म हो गया और गांव वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। गांव वालों ने उस प्राचीन हर्बलिस्ट का आभार व्यक्त किया और रामू के साथ मिलकर उसका सम्मान किया। उन्होंने यह भी तय किया कि वे इन जड़ी बूटियों और प्राकृतिक औषधियों का अध्ययन करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी बीमारी का सामना किया जा सके। रामू ने गांव के बच्चों को प्राकृतिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों के बारे में सिखाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। चंदनपुर अब न सिर्फ एक समृद्ध और सुरक्षित गांव था, बल्कि यह एक शिक्षित और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक समाज भी बन चुका था। रामू की अगुवाई में गांव वालों ने मिलकर एक ऐसा समाज बनाया जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिकता का महत्व था। रामू की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी और अन्य गांव भी चंदनपुर के मॉडल को अपनाने लगे थे। रामू ने गांव की प्राचीन धरोहरों और मंदिरों के संरक्षण का भी बीड़ा उठाया। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में जागरूक किया। उन्होंने गांव में एक संग्रहालय की स्थापना की, जहां प्राचीन मूर्तियों, दस्तावेजों और अन्य धरोहरों को संरक्षित किया गया। यह संग्रहालय गांव की पहचान और इतिहास का प्रतीक बन गया। गांव की समृद्धि और सुरक्षा के साथ साथ रामू ने भविष्य की योजनाएं भी बनानी शुरू की। उसने गांव के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें नई तकनीकों और कौशलों के बारे में सिखाया। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि गांव की नई पीढ़ी आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं का भी पालन करे। रामू की यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह एक पूरी पीढ़ी की कहानी थी जो अपने गांव और समाज के लिए समर्पित थी। रामू की साहसिकता, उसकी सच्चाई की खोज और उसकी निस्वार्थ सेवा ने गांव को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का साहस और संकल्प पूरी दुनिया को बदल सकता है। रामू की कहानी का अंत नहीं है, यह बस एक नई शुरुआत है। चंदनपुर अब एक प्रेरणादायक स्थान बन चुका है, जहां लोग रामू की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। रामू की विरासत और उसकी साहसिकता ने गांव को एक नई पहचान दी है और यह पहचान सदियों तक बनी रहेगी। गांव वाले की यह हॉरर यात्रा हमें यह सिखाती है कि डर, रहस्य और चुनौतियों का सामना करने में ही असली वीरता है। रामू की कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चाई, साहस और सामूहिकता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। चंदनपुर की यह कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा की कहानी है जो हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने और अपने समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण करने की दिशा में प्रेरित करती है।